भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना। इसी बात को पिछली वीडियो में कहा गया था कि हमारे मन में किसी के अहित के बारे में ख्याल तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बातें, जो चीज़ें हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, वही चीज़ें लौट के हमारे ऊपर भी आती हैं। तो हमें उन कार्यों से, उन चीज़ों से, उन दृश्यों से हमें बचना है जो गलत हैं, जो विपरीत हैं, जो किसी को ठेस पहुंचाती हैं, जो अपने को गंदा करती हैं। और जो भी चीज़ें अपने को गंदा करती हैं वही चीज़ें दूसरों को भी गंदा करती हैं। तो भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना। विपरीत से आशय और भी हो सकता है कि जो सत्य का भाव है उससे विपरीत, जो सत्य का केंद्र है, जो उस परम सत्य का एक सानिध्य है, उसके विपरीत भाव अपने मन में कभी विपरीत आए ना। भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना। और अगर कभी आ भी जाए तो पल भर भी टिक पाए ना। कि कभी ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे अंदर भाव, वो हमारे अंदर कामना, वो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आएगा ही नहीं। आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि आप उसी के साथ पैदा हुए हैं। आप जब पैदा हुए थे तो उसी समय आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ लेकर पैदा हुए थे। आप उससे बाहर नहीं हैं। लेकिन अगर आ भी जाए तो पल भर भी टिक पाए ना। आप होश से भरिए, आप अपने आप को जगाइए कि मैं किन उन बेबूझ बातों, आप किन उन बेबूझ कृत्यों में लग जा रहे हैं जिनको एक तरह से कहा गया है कि मन के भीतर आए ना, उससे दूर रहना है। भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना। अगर कभी आ भी जाए तो पल भर भी टिक पाए ना, क्योंकि जितना देर तक, जिस समय तक, जितनी ही घड़ी तक वो आपके अंदर रहेगा, आपको परेशान करेगा और फलस्वरूप आपके द्वारा ही किसी और को भी परेशानी में डालेगा। क्योंकि वो ना तो आपके लिए सही है और ना किसी अन्य लोगों के लिए सही है। तो अगर कभी आ भी जाए तो पल भर भी टिक पाए ना। पाँव में कांटा चुभ जाए तो चुभा नहीं रहने देते। कह रहे हैं कि जिस तरह से पाँव में कांटा चुभ जाता है तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि चलो ठीक है, चुभ गया तो रहने देते हैं। चुभ गया तो तत्क्षण उसे निकालते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसे हटाते हैं, क्योंकि वो कांटा है। और काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार पूरा हमारा जीवन में जो ये परेशानियां डालता है, ये कांटा ही है। ये जो शिकवा शिकायतें की बातें हैं, ये जो जीवन को नर्क बनाने की बात है, ये क्या है? ये कांटा ही है। इन्हें अपने से दूर रखना है। पहली बात दूर रखना है। अगर गलती से हमारे जीवन में आ भी जाएं तो इन्हें बहुत ही सचेतता से, बहुत ही जागरण के साथ इनसे हमें दूर होना है। तो पाँव में कांटा चुभ भी जाए तो चुभा नहीं रहने देते, किसी तरह हो उसी समय ही मुक्ति उससे पा लेते। कि कोई भी जुगाड़ या कोई भी यातना या कोई भी यत्न करके हम उससे बाहर आ ही जाते हैं। उसी तरह से पूरा, अगर जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी दुख है, कोई भी सुख भी है, तो उन सुखों के उपरांत, उन सुखों के साथ क्या हम किन चीज़ों को पकड़ रखे हैं, अगर उसमें गंदगी है, अगर उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, तो उनसे हम बाहर आएँ। वो कांटा ही हैं, चाहे वो सुख के साथ हैं या दुख के साथ हैं। ये सुख भी चले जाने वाला है और दुख भी चला जाने वाला है, इसलिए उससे बाहर आएँ। अशुद्ध भावना को हृदय में घर न तुम बनाने दो। अशुद्ध भावना और शुद्ध भावना क्या है? हम जिस परम सत्ता की बात कर रहे हैं वो शुद्ध और अशुद्ध, पाप और पुण्य से बहुत बहुत दूर है। उससे इसका और इसमें कोई रस नहीं है कि वो इन बातों से कोई सानिध्य बनाए। बात इतनी है कि अगर हम शुद्ध हों, अगर अपने मन को, अपने पूरे जीवन को शुद्ध करें, तो उस शुद्ध, परम शुद्ध में भी हम विलीन हो सकें, उस परम शुद्ध, परम पिता परमात्मा को भी हम पा सकेंगे, उसमें डूब सकेंगे।
लेकिन जब तक हम ही अशुद्ध भावनाओं से भरे हैं, जब अशुद्ध भावनाएं का घर ही हमारा हृदय बना हुआ है, तब तो हमसे बहुत बहुत दूर हैं। फिर मैं बता दूं कि जिन बातों की और इशारा हो रहा है कि अशुद्ध भावना को हृदय में घर न तुम बनाने दो। अशुद्ध भावना और शुद्ध भावना से बहुत तो दूर की बात है, लेकिन ये मार्ग बन सकता है कि कम से कम हम अपने आप को साफ करें, और ये सफाई ही वहाँ तक पहुँचाएगी। फेंकना उखाड़, इसको जड़ न कभी जमाने दो। फेंकना उखाड़, कैसे फेंकेंगे उखाड़ कर? आज हमारा पूरा रिश्ता, पूरा नाता, पूरा समाज, पूरा घर परिवार इन्हीं बातों से जकड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं हम उन्हीं उन चीज़ों को उखाड़ फेंक पाते? क्यों नहीं हम उन बंधनों को छोड़ पाते जिन बंधनों के कारण हमारा पूरा जीवन नर्क बना हुआ है? फेंकना उखाड़, इसको जड़ न कभी जमाने दो। जिन ही बातों से, जिन ही रिश्तों से, जिन ही किसी भी कृत्य से हमारा जीवन अगर दुखी है, हमारा जीवन अगर बंधन आभास करता है, तो क्यों नहीं हम उन बंधनों को एक ही झटके में तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते हैं, इसका कारण है कि हमें लालच है, हमें मोह है, हमें आसक्ति है, हम किसी से आसक्त हैं, नहीं तोड़ पाते। इसलिए अध्यात्म ये बता रहा है कि पहली बात तो अपने अंदर अहित किसी का आए ना अशुद्ध भावना आए, ना किसी की बुराई आए, और अगर आ भी जाए, अगर वो आपके जीवन में दिख भी जाए, तो तुरंत परखिए, निकलिए उससे, भागिए, जागिए और उसको उखाड़ फेंकिए अपने जीवन से। जड़ इतनी मजबूत हुई तो इससे ऐसे पेड़ उगेंगे। कह रहे हैं कि ऐसी, अगर इसकी जड़ मजबूत हो गई, इसी काम क्रोध मतलब अहंकार की अगर जड़ मजबूत हो गई, तो ये इतना ऐसे पेड़ उगेंगे जिसके केवल नफरत, वैर, ईर्ष्या ही फलेंगे। कि ये जैसा कहा जाता है ना कि जैसा बीज होगा वैसा ही उस पे फल लगेगा, वैसा ही वो पौधा होगा। तो अगर हम बीज ही फल का ना लगाएं, फूल का ना लगाएं, और कांटों का लगाएं, तो कांटों के बीच से कांटा ही उगेगा, और बहुत बहुत कांटा उगेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कर पाएंगे, जिनमें केवल वैर, नफरत, ईर्ष्या के फल लगेंगे। जड़ सदा ही इस हृदय में शुद्ध भाव की जम जाए। लिख रहे हैं कि ऐसा हृदय को शुद्ध करना है, अशुद्धि हटानी है, साफ करना है अपने आप को, अपने मन को, अपने जीवन को इतना साफ करना है कि सदा के लिए हृदय शुद्ध भाव में ही जम जाए। शुद्ध भाव में जम जाने का मतलब है कि उस परम सत्ता में ही जम जाए, लीन हो जाए, कि हम करें, जिएं, खाएं, पिएं, नाचें, गाएं, कुछ भी करें, हम उससे निरंतर ही जुड़े रहें, उससे बाहर हैं भी नहीं। लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? जानने का आनंद ही अलग है, और अगर एक बार आप जान जाएं तो उससे बाहर आना आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि वो है ही कुछ और। तो जड़ सदा ही इस हृदय में शुद्ध भाव की जम जाए, जिससे पौधा पेड़ बनकर सबको छाया दे पाए। कि अध्यात्म, संतों का जागरण, संत जब जगे तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए जगे, अपने लिए तो जग गए, लेकिन उनमें एक महाकरुणा पैदा हुई, जिससे वो पूरे दुनिया को, पूरे वसुधा को उन्होंने जगाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ बहुत लोगों ने जो नहीं करना था वो भी किया, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। जैसे पेड़ अगर बड़ा है, पेड़ बहुत अगर अच्छा है, तो वो न चाहते हुए भी लोगों को छाया देता है। उसी तरह से संत अगर परम सत्ता में लीन होते हैं, परम सत्ता को जान जाते हैं, तो न चाहकर भी वो दुनिया को एक उच्च दिशा दे पाते हैं, दे देते हैं। तो जिससे पौधा पेड़ बनकर सबको छाया दे पाए। कहे हरदेव गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से, कि गुरु की शिक्षा सद्भाव से भर देती है, दुर्भाव से नहीं, सद्भाव से। गुरु की शिक्षा, गुरु कौन? गुरु अगर यही कोई अगेड़ी भगेड़ी आंडू पांडू आप गुरु बना लेंगे, तो गुरु जैसा गुरु होगा उसी तरह आपको ले जाएगा। गुरु उसे कहना ही नहीं चाहिए,
गुरु उसे कहा जाता है जो जाने पहले सत्य को। गुरु उसे कहा जाता है जो आपको आपके जीवन के बंधनों से मुक्ति दिलाए। गुरु वो होता है जो आपके बेड़ियों से आपको छुटकारा दिलाए। तो कहे हरदेव, गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से। सद्भाव से भर ही पाती है, इसलिए उसके सानिध्य से, उसके सत्संग से, उसके संग साथ से, क्योंकि वो सद्भाव खुद ही है। जो गुरु होगा वो खुद ही सद्भाव है। और अगर जिन गुरुओं के पास जाकर, जिन सत्संगों को सुनकर, जिन कथाओं प्रवचनों को सुनकर अगर हमारे बेड़ियाँ नहीं टूटती, हमारे बंधन नहीं कटते, हम उन्हीं आयामों में रहे आते हैं, तो जानिए कि आपके पास अभी गुरु है नहीं। गुरु सच्चा तब मिलेगा, सद्गुरु तब मिलेगा जब आप सच्चे शिष्य बने, आप सच्चे दास बने, आप अपने अंदर सफाई और परम ईमानदारी के साथ उस जीवन को जिएं, उस क्षेत्र में, उस दिशा में आगे बढ़ें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने जीवन को एक उच्च दिशा प्रदान करें। तब गुरु सच्चा मिलेगा, तब सद्गुरु मिलेगा। मन को है छुटकारा मिलती दुर्मति दुर्भाव से, कि मन को छुटकारा तभी मिलेगा दुर्मति और दुर्भाव से, अहंकार से, काम क्रोध मद लोभ से, जब आपको गुरु सही मिले, जब आपको सतगुरु मिले, जब आपको शिव गुरु मिले, जब आपको एक उस परम सत्ता का आभा मिले। जब तक वो आभा आपके जीवन में नहीं खिलेगी, तब तक आप उससे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। तो करना बस इतना ही है कि कम से कम हम धीरे धीरे अपने जीवन के उन विकारों को साफ करें, जिन विकारों से हमारी स्थिति आज भी ये बनी हुई है। अगर आज ही हमारी स्थिति आज ऐसी बनी हुई है, तो ज़रूर हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं वो रास्ते गलत हैं। ज़रूर उन रास्तों पे हमें संकोच और संदेह करना चाहिए, और किसी सद्गुरु के सलाह अनुसार और किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन अनुसार हमें अपने जीवन को एक उच्च दिशा की ओर प्रेरित करना चाहिए।